नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। जीके और हिंदी का हम लोग एनालिसिस देख चुके। इस वीडियो में हम लोग मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका एसएससी जीडी का 11 जनवरी या के बाद आने वाली किसी भी अपकमिंग शिफ्ट में उनका एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि मैं पहले भी आप सभी स्टूडेंट को बता चुका हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज भी क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था जिसका नाम मेंसुरेशन था, जिसमें मेंसुरेशन से शंकु और बेलन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया है, उस पर 2 क्रमागत छूट 20% और 10% का छूट दिया गया, तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। तो देखिए, एक वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 1 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस पे सबसे पहले 20% का छूट दिया गया, तो बेचा कितना में, उसको 80% पर बेचा गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब फिर इस पे 10% का छूट दिया गया, तो बेचा कितना पे, 90% पे, तो 90 डिवाइडेड बाय 100। 00 00 मतलब 4 जीरो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। 9 8 72, 9 8 72 पर 3 जीरो, यानी उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया, 72,000 रुपया में बेचा गया। हम लोग सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, आज आपकी एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें डिस्काउंट भी शामिल है, उससे आज आपकी एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। आज फिर आपके एग्जामिनेशन में एवरेज स्पीड से भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में बेलन और शंकु से सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज आपके एग्जामिनेशन में एक नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस को जब किसी नंबर से डिविजिबल किया जाता है, उससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन बेहद ही आसान, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1100 रुपया है, तो उस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर, 800 पे, तो 100 पर कितना प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो 00 से 00 कट गया, 8 तिया 24, 6 8 सती 56, 4 8 पचे 40, यानी 800 रुपया वाली वस्तु जिसको 1100 रुपये में बेचा गया, उस पर 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक शंकु का त्रिज्या दे रखा था 5 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या दे रखा था 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो उसका टोटल सरफेस एरिया शंकु का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा आर प्लस एल। अब बताइए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13, यानी एल पता चल गया। एल जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं वो आपका 13 हो गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू आर बाहर है 5 इंटू आर प्लस एल। आर आपका यहाँ 5 है और एल आपका 13 निकल के आया, तो यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू 5 गुना 13 5 18, 18 पचे 90 पाए, 18 पचे 90 पाए, 90 इंटू 22/7 कर लीजिएगा या 90 पाई ही रहने दीजिएगा। ऑप्शन क्या था, आप उस क्वेश्चन का उत्तर मार सकते हो उस ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बेलन से पूछा गया। देखिए, बेलन के बारे में क्या दे रखा था, एक बेलन था, उस बेलन का व्यास दे रखा था,
उस बेलन का व्यास कुछ दे रखा था। अगर मान लीजिए व्यास d दे रखा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस d का आधा हो जाएगा, ठीक है। और उसकी हाइट भी दे रखी थी, रेडियस दे रखा था और हाइट दे रखा था, तो उसका सरफेस एरिया यानी उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h में जब से 10 जनवरी का जो पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद से मैं आप सभी स्टूडेंट को बार बार बोल रहा हूं कि शंकु और बेलन से, शंकु और बेलन घन घनाभ से फॉर्मूला बेस्ड हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से फॉर्मूला देखकर चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पूछा गया 16 और 9 का मध्यानुपाती। कल जब रात को मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 10 जनवरी का सभी शिफ्ट का जो मैथ के क्वेश्चन लाया था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि आपको मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पे क्वेश्चन भी कराए थे। तो 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 16 और 9 का मध्यानुपाती निकालने के लिए उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 16 नमा 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, बेलन और शंकु के भी क्वेश्चन वहां पर मैंने कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया ए और बी किसी काम को 50 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को 75 दिन में करता है और सी और ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। बोला तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। 50, 75, 25 का एलसीएम लेंगे 150, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 150। ए प्लस बी 50 दिन में 150 काम किया गया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3। बी प्लस सी 75 दिन में 150 काम करता है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। सी प्लस ए 25 दिन में 150 काम करता है, तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी 6। तो यहाँ पर सभी की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो गए 11। ये 2 150 को क्या करेगा, अब यहाँ से आपको a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 11 से इधर आके वो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 300/11 दिन में, 300/11 दिन में a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 300/11 दिन। अगर इसे करेंगे 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 3, यानी 27:3/11 डेज में तीनों मिलकर इस कार्य को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपया में 20 बटन खरीद कर उसे 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए 1 रुपया में 20 बटन खरीद रहा है, अब बोल रहा है 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 1 बटन का खरीद क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा 1 बटन का, 1/20। अब 1 बटन का सीपी पता चल गया 1/20, इस पे 25% का लाभ कमाना है। 25% का लाभ यानी 125/100, ठीक है। ये 25 बचे 125, 25 चौक 100, ये 5 चौक 20, यानी 1/16। 1/16 क्या हो गया, एसपी हो गया। 1/16 क्या हो गया, एसपी हो गया। यानी 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि उसको 25% का लाभ हो, तो 1 रुपया में 16 बटन बेचेंगे तो उसको 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 16 बटन। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, 1 रुपया में 20 बटन खरीदे, सीपी एक बटन का सीपी कितना होगा, 1/20। कितना बटन बेचे पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x बटन बेचे, तो 1 बटन का एसपी कितना होगा, 1/x, x/x। अब 25% का लाभ हो रहा है, यानी 4 का समान 5 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5/20 मतलब 1/4, इधर बराबर हो गया 4/x। इस दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। यानी 1 रुपया में 16 बटन बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन एक पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7, तो a और b का वैल्यू पूछा गया, a और b का वैल्यू पूछा गया। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे,
ये नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 7 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 16 हो जाएगा। सेकेंड नंबर निकालना बी, 25 माइनस 7 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, यानी ए और बी का वैल्यू पता चल गया 16 और 9। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उस पर भी बात करते हैं कि देखिए दे रखा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस दे रखा। कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 36 और 72 से डिविजिबल है तो संख्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये क्वेश्चन क्या पूछा गया और मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या है। अगर वैसे स्टूडेंट जो एग्जाम दिए उनको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो या तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये क्या था, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊं उसमें आप सभी स्टूडेंट को बता पाऊँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया जिसमें 9 से डिविजिबिलिटी, 9 किसी नंबर को 9 से डिविजिबल कराया गया और वहाँ पर कुछ रिमाइंडर पूछा गया कि रिमाइंडर क्या बचेगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको मैथ के क्वेश्चन और याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि जो क्वेश्चन छूट जाए वो मैं रात को आप सभी स्टूडेंट के लिए चारों शिफ्ट का जो कंबाइंड लाऊंगा उसमें उस क्वेश्चन को ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।